So our today's video is based on Wednesday's timetable, and make sure to follow it if you want to get your desired band scores in IELTS. But I think you guys cannot follow it because most of you have excuses and have a great deal of work to do even though you are free or a student. I'm kidding guys. So let's get started. First of all मॉर्निंग की बात करते हैं। मॉर्निंग में आपने रीडिंग करनी है। रीडिंग में वही है 2 स्टेप्स हैं। फर्स्ट रहेगा जस्ट रीड पैसेजेस ऑफ एनी रीडिंग देन ट्राई टू कन्वर्ट इट इन योर लैंग्वेज, चाहे हिंदी हो पंजाबी हो जिसमें भी आप हो, और जस्ट रीडिंग के पैसेजेस रीड करने हैं, सॉल्व नहीं करनी। पैसेजेस को रीड करो, देन जो पैसेज आपने रीड किए हैं उनकी साथ साथ हिंदी पंजाबी जो भी लैंग्वेज है आपकी उसमें कन्वर्ट करते रहिए। देन सेकंड स्टेप में आपने एक कंप्लीट रीडिंग करनी है, 60 मिनट्स देने हैं, उससे ज़्यादा नहीं देने। 60 मिनट्स में आपने एक रीडिंग कंप्लीट करनी है। उसमें ये ट्राई नहीं करना कि आपने 40 क्वेश्चंस ही सॉल्व करने हैं, नहीं, जितने भी करने हैं वो इतनी परफेक्शन के साथ करने हैं कि आपके 6+ स्कोर होना चाहिए। एंड जो भी आप करोगे रीडिंग उसका जो स्कोर होगा जिस दिन कर रहे हो, जैसे वेंसडे बोला मैंने मॉर्निंग में, तो वो चीज़ का आपने रिकॉर्ड रखना है जितने स्कोर आए। जैसे अगर 26 आया है तो 26 लेना कि 6 बैंड आए हैं, तो वो अपना साथ साथ नोटबुक पे रिकॉर्ड रखते रहना। सेकंड है नून में आपने क्या करना है, स्पीकिंग। उसमें वही है 2 स्टेप्स हैं। पहला रहेगा आपका प्रैक्टिस करने हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, लेकिन जस्ट आइडियाज़ प्रैक्टिस करने हैं, स्पीकिंग नहीं करनी किसी के साथ। जैसे आप बैठे हो, कोई भी नोटबुक अपने पास जो भी होगा क्यू कार्ड्स का या क्वेश्चंस होंगे आपके पास, उनके आइडियाज़ लेने हैं अपने आप से। जैसे आपने क्वेश्चन रीड किया, फिर ट्राई कीजिए कि इसके ऊपर कौन सा आइडिया हो सकता है। आइडियाज़ लीजिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के। देन सेकंड स्टेप में स्पीकिंग करनी है, लेकिन मिरर स्पीकिंग। मिरर स्पीकिंग करनी है वही चीज़ की जो आपने प्रैक्टिस की है, आइडियाज़ लिए हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के, वही चीज़ आपने मिरर स्पीकिंग करनी है एटलीस्ट फॉर 15 to 20 मिनट्स, क्योंकि वहाँ पे एग्ज़ाम में तो आपकी मैक्सिमम 11 मिनट के लिए होती है, लेकिन आपने ट्राई करना है मिरर स्पीकिंग में 15 to 20 मिनट्स बोलना है, वही जिसकी प्रैक्टिस की है, जिसका भी आइडिया आपने लिया है। सेम इसी के साथ भी यही है, कीप अ रिकॉर्ड ऑफ योर स्कोर्स। जो भी आपका स्कोर आया है, जहाँ पर आपको लग रहा है, जहाँ आपका कोई फैमिली मेम्बर जिसकी भी अच्छी होगी इंग्लिश, उसको बोल देना, वो जस्ट आपका जज करेगा परफॉर्मेंस, लेकिन आपने मिरर स्पीकिंग करनी है। आई कांटेक्ट मेंटेन होना चाहिए आपका। उसमें फिर अपना जो स्कोर आएगा उसको रिकॉर्ड कर लेना, नोटबुक पे लिख लेना। जैसे पहले रीडिंग का लिख लिया, डेट लिख लेना कि इस दिन मेरा रीडिंग में इतना स्कोर आया था, उसी दिन स्पीकिंग में इतना स्कोर आया था। देन इन द आफ्टरनून राइटिंग मॉड्यूल रहेगा आपका। राइटिंग में पहला स्टेप रहेगा आपका कि डिफरेंट टॉपिक्स लेने हैं और उसके जस्ट आइडियाज़ लिखने हैं। जैसे क्राइम ले लिया, उसके ऊपर आइडियाज़ लिखिए, जहाँ फिर पॉल्यूशन हो गया उसके ऊपर आइडियाज़ हो गए, जहाँ फिर आप लिख सकते हो कि जो बच्चे हैं उनको आफ्टर 7 एज ट्राई करना चाहिए एजुकेशन, देन उसके आइडियाज़ हो गए। जस्ट आइडियाज़ लिखने हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, आइडियाज़ लिखने हैं। 1, 2, 3, 4 नंबरिंग दे के आइडियाज़ लिखिए। फिर उसके बाद आपका सेकेंड स्टेप रहेगा एक पूरा टास्क 1, एक पूरा टास्क 2 सॉल्व करना है विद इन 60 मिनट्स। 60 मिनट से ज़्यादा किसी ने भी नहीं लेने। और इसमें भी टास्क 2 में जो आइडियाज़ आपने लिखे हैं, जैसे मैंने बोला कि डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर आपने जस्ट आइडियाज़ लिखने हैं, वही से आपने टॉपिक लेना है, उसके जो भी आइडियाज़ लिखे हैं उसी चीज़ को अच्छे से इलेबोरेट करके एक ऐसे लिखना है टास्क 2 का, एंड प्लस टास्क 1 लिखना है 20 मिनट्स में। और इसका भी रिकॉर्ड रखना है आपने, वेंसडे में रिकॉर्ड रखना है। पहले रीडिंग का हो गया, फिर स्पीकिंग का हो गया, फिर राइटिंग का, कि कितना स्कोर आया है आपका। एट द एंड मॉड्यूल है आपका इवनिंग में लिसनिंग का। लिसनिंग में क्या करना है आपने, या तो आप इंग्लिश स्पीच सुन सकते हो, यूट्यूब के ऊपर काफ़ी इंग्लिश स्पीच हैं और ईजी होता है उनको अंडरस्टैंड करना भी, या फिर आप टेड टॉक सुन सकते हो यूट्यूब पे, या फिर एक एप्लीकेशन भी है TED करके, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ से जो भी इंग्लिश वो बोलते हैं उनको सुनना है, समझना है, फिर ट्राई करना कि जैसे वो बोल रहे हैं ना वैसे ही आपने भी वैसा ट्राई करना है बोलने का। फिर उसके बाद आपने पूरी लिसनिंग सॉल्व करनी है। इसके 40 मिनट्स होते हैं, इसका भी सेम रिकॉर्ड रखना है।
वेंसडे आपने 4 मॉड्यूल करने हैं, चारों का रिकॉर्ड रखना है कि मेरे किस दिन कितना स्कोर आया है। और लिसनिंग में ट्राई करो कि जब भी आप कोई भी सॉल्व करते हो लिसनिंग, उस टाइम अपने आप को इन्वॉल्व कर लो। ये सोचो कि मैं उनके साथ बैठा हूँ और कन्वर्सेशन चल रही है। चलो ठीक है, मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता, मेरे को नहीं आती, लेकिन जो दूसरे बंदे हैं वो मेरे साथ ही बैठे हैं और वो इंग्लिश में बातें कर रहे हैं और मैंने जस्ट समझना है और सुनना है। तो जब आप अपने आप को इन्वॉल्व करोगे ना लिसनिंग में, तो आपको वो ईजी लगेगा। सो दिस इज़ योर वेंसडेज टाइम टेबल. For Thursday, stay tuned and make sure to subscribe to my channel and please keep supporting.